हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान। टॉप 50 क्वेश्चन यानी संविधान के आज आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिसमें से आपके दो पार्ट में कराने वाला हूँ। आज आपके टॉप 50 हो जाएंगे, 50 कल हो जाएंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो 100 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज आपको टॉप 50 करा दूंगा और टॉप 50 कल करा दूंगा, यानी दो पार्ट में पूरा संविधान करा दूंगा आपको, जिसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यानी कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। यानी जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है, यानी संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मूल अधिकार है, मूल अधिकार टोटल 7 थे पहले, अभी 6 बचे हैं, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी जो भारतीय संविधान में वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? यानी भारतीय संविधान है उसके निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी भारत की जो प्रस्तावना है उसमें देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए, भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर बी, भारत और हिंदुस्तान, सी, भारत और इंडिया, डी, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित है भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946, जिसको भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? यानी भारत है इसका मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। देहरादून से भारत का संविधान प्रकाशित हुआ। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? यानी भारत का मूल संविधान है ये कहाँ संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद भवन। भारतीय मूल संविधान संरक्षित है संसद भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? यानी संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ भाग, यानी जो चौथा भाग है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी संविधान का कौन सा भाग में जिसके अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन, यानी भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यानी जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं और 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यानी नए राज्य का निर्माण व उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में संविधान को कब बनाया गया?
यानी भारत में संविधान है उसको कब अपनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर 1949 अपनाया गया और लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1950 26 जनवरी 1950 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, यानी किसी दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यानी किसी विदेश में अपने अगर शादी कर लेते हैं तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, यानी मौलिक अधिकार है उनके निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए, यानी नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 जो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, मतलब जब मूल संविधान बना तो उस टाइम कितने मूल अधिकार दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7, और वर्तमान में 6 संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यानी कहाँ से कहाँ तक है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार है वो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, यानी जो मूल कर्तव्य है वो शामिल करने का विचार है वो कौन से देश से लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी, जो वर्तमान में रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत, इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, भारत है जिसका सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधारणा कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, जिसमें कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, पीछे वाला क्वेश्चन था कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित है, तो राष्ट्रपति, तो इसका अध्यक्ष भी कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया, यानी संपूर्ण संविधान को कब लागू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, यानी जो निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, 324, आर्टिकल 324, जिसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया, यानी जो भारत की प्रस्तावना है जो संविधान की आत्मा है उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है, यानी राज्यसभा का अगर सभापति अनुपस्थित हो तो उसमें कार्य का संचालन कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अनुच्छेद 395 थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें वर्तमान में भी 12 अनुसूचियाँ हो गई, 4 अनुसूचियाँ और ऐड कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूचियाँ। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई, यानी मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष की कर दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा कर दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति है और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे, यानी संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 भाग, यानी संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 22 भाग थे। ये थे आप आज के अपने टॉप 40 क्वेश्चन। कल और अपने सेम टॉपिक पर क्वेश्चन में जाएंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे कल पार्ट 2 में। और सभी दोस्त वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।